और हेलो नाज़रीन, मोहम्मद जाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बात करते हैं ज़मान पार्क जो इस वक्त एक बार फिर मैदानी जंग बना हुआ है। पंजाब पुलिस खान साहब के घर का सर्च ऑपरेशन कर रही है। वहां से क्या कुछ बरामद करने की कोशिश हो रही है, इसका फिलहाल नहीं मालूम। ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, किन मकासद के लिए जा रहा है, फिलहाल इस हवाले से कुछ भी नहीं मालूम, ना ही कोई खबर आई है। लेकिन जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चादर चरदीवारी का जो ख्याल नहीं रखा गया, पुलिस ने ज़मान पार्क के गेट को मशीनरी के जरिए तोड़ा गया। इससे पहले भी एक वाकया रुनुमा हुआ था। उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी, जब मरियम नवाज के कमरे पर दावा बोला गया था पुलिस की जानिब से। तो मेरे ख्याल से एक शर्मनाक, अफसोसनाक और दर्दनाक हरकत है कि चादर चरदीवारी का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मैं हमेशा एक बात करता हूं, लेकिन वो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सिंपल वही हो रहा है, जो कुछ किया गया है वही रिपीट होता हुआ आ रहा है। कौन कर रहा है, किन मकासद के लिए कर रहा है, इसलिए इसका फिलहाल कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो हुकूमत इस वक्त बरजमान है तो वो खान साहब से बदला लेने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो खान साहब के ऊपर तकरीबन वो कल मेरे ख्याल से लाहौर हाई कोर्ट की पेशी के मौके पर बता रहे थे कि 94 मुकदमात दर्ज हो। वज़ीर आज़म रहे मुल्क के, उन पर अब तक तकरीबन उनके मुताबिक 94 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। ये एक बड़ी अफसोस की बात है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है खान साहब को इस वक्त। बजाय इसके कि उनके साथ आप सियासी मुकाबला कर ले, बजाय इसके कि आप उनकी जो तकरीर है या उनके जो आपका मुखालिफ बयानी है आप उसका मुकाबला करें, आप दिन ब दिन पर्चे काटे जा रहे हैं। थोड़ी सी भी कोई चीज नहीं हुई होती तो पर्चा काट दिया जाता है। कल मैं मेरे ख्याल से मंसूर अली खान साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था मरियम नवाज साहिबा से। उन्होंने सवाल किया था कि एग्जैक्टली सवाल से मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सवाल किया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी पर्चा कट गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से रश ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इन पर पर्चा काट दिया गया। तो मेरे ख्याल से बड़ी अफसोस की बात। दूसरी बात यह कि खान साहब अदालतें उन पर मेहरबान हो चुकी है 100%। वो 5:30 बजे का या 4:30 बजे का टाइम दिया जाता है तो 7 बजे तक अदालत के जजेस इंतजार कर रहे होते हैं। या अगर वो कहते हैं कि जो समात है वो यहाँ से वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, तो जुडिशल कम्प्लेक्स F11 में शिफ्ट किया जाए, तो वो सब कुछ हो जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कल अदालत ने भी यही कहा है कि आप कानून के साथ चले, आप निजाम के साथ चले तो कोई भी मसला नहीं होगा। खान साहब अगर पहले ही दिन से इस निजाम के साथ चलते, जब से उन पर मुकदमात शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से ना अवाम को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ता और ना ही खुद खान साहब को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ता। देखिए, हुकूमत तो साफ बज़ाहिर नजर आ रहा है कि खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, वरना कौन किस पर 94 मुकदमात दर्ज कर सकता है, कौन दर्ज करवा रहा है, किन मकासद के लिए दर्ज करवा रहा है, इसका भी नहीं मालूम। पाकिस्तान है, चलता रहेगा, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरे के खिलाफ यही करेगा। देखिए, जब खान साहब हुकूमत में आए थे तो यही करते आ रहे थे, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो, उसको गिरफ्तार कर लो, एसी उतरवा दो, टीवी निकलवा दो, ये कर दो, वो कर दो। पाकिस्तानी हुक्मरान जितनी भी आते हैं, अब अवाम सेकंड नंबर पर है और पहले नंबर पर यह है कि इसको कब कैसे गिरफ्तार करना है, कौन सी सहूलियात इसको देनी है, कौन सी सहूलियात इसको नहीं देनी है। तो ये बड़ी अफसोसनाक, तकलीफ दे और पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचने की बात है कि हम किन चीज़ों के लिए मुंतखब करते हैं और करते वो क्या है। और इस वक्त जो खान साहब को मुख्तलिफ तर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन है उनके लिए भी कि वो निज़ाम के साथ चले। मैं बात कर रहा था निज़ाम के ऊपर, अगर वो निज़ाम के साथ चलें, अदालत के साथ चलें, जो कुछ कहा जा रहा है, अगर वो पहले ही तरीके से जब उनकी गिरफ्तारी का ऐलान किया था या उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकल गए थे, उस वक्त भी अगर वो अदालत के आर्डर के साथ चलते, तो मेरे ख्याल से अब तक अगर तमाम तर मुकदमात में उनका जमानत हो चुका है तो इसमें भी जमानत आराम से उनको मिल जाता है, क्योंकि अदालत के जजेस उनके इंतजार में बैठे होते हैं। बाकी जो भी फैसला होना होता है, जिस तरीके से ये लोग कहते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही हो रहा होता है। तो बजाय इसके कि आप कारकुनों को जलील कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप कारकुनों को डाल बना के पेश कर रहे हैं, तो कभी कारकुन आपके डाल बना के आप बचा लेते हैं और कभी अदालत का काम ही यही है कि आपको बचा लें या आपको जो इंसाफ है वो फराहम कर लें। तो मेरे ख्याल से मजीद इसमें लाकानूनियत का बहरान नहीं पैदा कर लेना चाहिए। जो भी कानून कहें, जो भी अदालती निज़ाम कहीं है, जो भी इसके ऊपर मुकदमात दर्ज होंगे, कानूनी तरीके से उसका मुकाबला करें। तो मेरे ख्याल से अब तक खान साहब की ही फतह
नजर आ रही है, तो आगे भी खान साहब ही फतेहयाब होंगे। वो इसलिए देखें कि नून लीग की मकबूलियत तो इस वक्त आपके सामने है, कहीं डकी चुपी अगर हो तो माजी में खान साहब कहते हैं कि अब इनके बच्चे, सॉरी, एक घर के बच्चे जो है वो पीटीआई में होते हैं, जबकि उनके वलदैन मुस्लिम लीग नून में होते हैं। तो सिंपल इस वक्त वही तरीकाकार है। तो मेरे ख्याल से कानून का सामना कर लेना चाहिए और कानून के साथ चलना चाहिए, निज़ाम के साथ चलना चाहिए, तो फतह खान साहब को ही नसीब होगा। शुक्रिया।